तो कही देगी। इधर देखो सब लोग, नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, इनडायरेक्टली कहना तो यही होता है। देखिए सब लोग, चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। बेटा सबसे देखो नॉर्मल चैप्टर है, टफ नहीं है ज्यादा। दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम में, इसकी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिक्कत देती है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग सब ओवरऑल चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक्स को वन बाय वन, और मोस्टली जो ध्यान देंगे आज वो वर्ड प्रॉब्लम पे देंगे, ठीक है ना। देखो चैप्टर का नेम है पेयर। पेयर मतलब कोई भी चीज डबल में हो, जैसे दो या दो से अधिक हो, ठीक है ना। और वैसे पेयर के लिए दो का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, वन हो, इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है ना। जैसे मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y, साक्षी बेटा आवाज नहीं, प्लस c2 इक्वल्स टू 0। माना सुबह सुबह जगते आई आप, बात नहीं करनी है। इधर देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। पेयर, पेयर मतलब दो इक्वेशन है बेटा, क्लियर ना। और सारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर, मतलब मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 1 है, क्लियर। अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा, लेकिन कुछ मैं एक बात बताऊंगा आपको, लॉ है कि जैसे जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन होती हैं उतनी अगर वेरिएबल हो तो आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ भी यही कंडीशन है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, और नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी है, दो है, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहला जो टॉपिक है आपका, टॉपिक फर्स्ट, इसमें आप लोग क्या करते हो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा वेरिएबल भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलो पहली जो इक्वेशन, पहला इसमें जो मैं बता रहा हूं आपको, टॉपिक फर्स्ट में जो मेथड है आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, तो पहला कौन सा है बेटा, एलिमिनेशन। कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, किसी भी इक्वेशन को एलिमिनेट, मतलब किसी भी टर्म्स को, दो टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब हटा देना, काट देना, समझ में। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 2 मान लेते हैं, 2 है, ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे, अच्छा एलिमिनेट हमेशा अपोजिट सिंबल्स का, मतलब सिंबल्स का होता है, प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन वो सिंबल्स कैसे होने चाहिए, आपस में सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, तो यहाँ x और x सेम तो है, लेकिन सिंबल अपोजिट है क्या, नहीं है। यहाँ y और y सेम है, लेकिन सिंबल अपोजिट, सॉरी यहाँ भी देखो x में सिंबल अपोजिट नहीं है, लेकिन y के केस में क्या है, सिंबल अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x कितना हो गया, 2x, और 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी। मैं सिर्फ अभी बेस बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो और भी अच्छे हैं जो हमें दिक्कत देंगे। अच्छा एक और बात, किसी भी, बहुत सी क्वेश्चन ऐसी होंगी जहां पर x या y दोनों टर्म सेम नहीं होंगे, तो आपको सेम करना आता है, एलसीएम वगैरह लेके, या जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उस हिसाब से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो मेथड है वो है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, दो इक्वेशन दी होंगी आपको, एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू लेके और सेकंड वाली में पुट कर देना। जैसे यही देखो, x प्लस वाई आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बेटा, 6। बेटा मार्कर बैंक हो गया, इसमें मत डालना, इसमें डाल दिए, पकड़ो, चलो देखते हैं। तो यहां से आपने क्या किया, y की वैल्यू ली 6 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहां से y की वैल्यू पुट करो, तो x माइनस, और ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। x और x कितना हो गया बेटा, 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखो x की वैल्यू 4, x की। अब वापस से क्या करना है, सेम पैटर्न, इसको किसी भी क्वेश्चन में या तो देखो इसमें पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, या फिर ये जो वैल्यू निकालनी है इसमें पुट कर दो आप। y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो कितनी आ जाएगी, 2। कोई दिक्कत, अच्छा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया, एक इक्वेशन से वैल्यू ली हमने वेरिएबल्स की, और वो सेकंड वाली में क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है ना। देखो
नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद कौन सा आता है बेटा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जाओ ढूंढ के लाओ, देखो इनको शायद, इनको तो देखो, देखो भाई सब लोग, नेक्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में क्या होता है बेटा, यही क्वेश्चन मानते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इस तरीके से। अब ध्यान से समझना सब लोग बेटा, इधर देख, इसमें क्या करना है हमें, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देखो आपने 9th में भी और 10th में भी पढ़ा होगा, 10th में चल रहा है वैसे, आपने क्या करते हो आप लोग, इसके में इसके कोऑर्डिनेट निकालते हो इक्वेशन के और इसको ग्राफ पर शो कर देते हो आप लोग। पैटर्न क्या होता है, x की वैल्यू 0 पुट करना और y की वैल्यू 0 पुट करना। अगर यहां से x की वैल्यू पुट करते हो तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0,6। यहाँ अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6,0। समझ में आया कि नहीं आया, इंक होगी उस पर, लाओ इधर देखो सब लोग। अब क्या करना है, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बेटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से सेम कंडीशन, पहले x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू 0। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है -2। अब सेम y की वैल्यू 0, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 0, -2, इसका क्या आ जाएगा 2,0। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखना आप लोग, चाहो तो आप ऐसे टेबल बना दिया करो। हम लोग जब बोर्ड में नोटबुक चेक करते हैं तो ये टेबल हमें आसान लगती है चेक करना, इसको हम लोग बहुत कम रेयर केस में देखते हैं, इसको पहले चेक करते हैं। तो आप लोग हमेशा ऐसा करो जो एग्जामिनर को देखने में आसान लगे, तो नंबर जो है कटने के चांस कम हो जाते हैं। x और y है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, सेम इसकी टेबल बन जाएगी आपकी। इधर देखो सब लोग, यहां पर x और ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0। समझ में आया, देखो ध्यान सब लोग। अब क्या करना है, आपको ग्राफ बना देना है। क्यों नहीं चल रहे भाई आज, जिनको क्या हो गया सभी को, उसमें से नया निकाल दे मार्कर, चलो देखो सब लोग। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। इधर देखो सब, नहीं है इसमें, चलो देखो इधर, रुक जाओ बंद कर दो उसे अभी। इधर देखो सब लोग, तो कोऑर्डिनेट नहीं चलने देना, इधर देखो। तो ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट बेटा, इसका क्या है 0,6, तो y की वैल्यू +6, 1 2 3 4 5, और सपोज दैट 6 आपका यहाँ पर है, तो ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा बेटा 0,6, तो 1 2 3 4 5 6, दूसरा ये हो गया। तो अब क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब बात कर बेटा उसकी, देखो 0,-2, तो y की वैल्यू -2 कहां पर जाएगी, यहां जाएगी, ठीक है। और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2,0, मतलब x की वैल्यू 2 प्लस का 2 बेटा, प्लस का 2 यहां जाएगा। सब लोग देखो ध्यान से, आप इसको इस तरीके से निकाल दिया आपने, देखो इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि बोर्ड पर लगाए, वैसे ये जो है कहां लाई करेगा, 4 पर लाई करेगा। कहां लाई करेगा बेटा 4 पर। अगर इसको आप अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये जो है वो कहां लाई करेगा, 4 पर लाई करेगा, और ये कहां लाई करेगा 2 पर लाई करेगा। तो x की वैल्यू देखो कितनी हो रही है, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। ये समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते बेटा टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक तो आप करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इंपोर्टेंट है, कौन सा वाला, कंडीशन वाला, ठीक है ना। चलो देखो, वो हर बार होता है बेटा, इस बार तो मेरे साथ चल रहा है। ये मैंने कहाँ लगाया 1 पर, तो देखो ध्यान से आप लोग, तो 1 2, दूसरा दूसरा कहाँ है बेटा +2 -2 ना, तो ये -2 ये रहा और +2 ये रहा। चलो अब शायद हो सकता है सही, वेरी गुड, देखो बिल्कुल सही है। अब इसमें यहाँ सही है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। चलो
और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बेटा कंडीशंस ऑफ ग्राफ। कंडीशंस ऑफ ग्राफ, सब लोग ध्यान सुनना। ला बेटा दूसरा मार्क कर दे। आज मार्कर ऐसा करूंगा स्कूल में भरवा के लाऊंगा ढंग से। देखो इधर सब लोग देखो ध्यान से। ग्राफ की कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। समझ में आया? कहां से समझ में आ गया? लिखा तो कुछ है, देखो सब लोग ध्यान से। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? सब लोग देखो इधर 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 इधर। एक लाइन ऐसे जा रही है बेटा और दूसरी इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। सपोज दैट ये हो गया x और ये हो गया y, ये माइनस y और ये माइनस x। बेटा आवाज नहीं बेटा, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस बार ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। एक ऐसे जा रही है तो दूसरी बेटा इसी के पैरेलल है इस तरीके से। ये आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे इस पल? क्यों लाला? नहीं करेंगी? क्यों? हाँ, पैरेलल का मतलब क्या होता है? रेल की पटरी। देखो इंग्लिश, देखो इंग्लिश। रेल की पटरी, रेल की पटरी, जबकि रेल को नहीं तो भाई इंग्लिश देखो, रेल की पटरी। अब ये नहीं पता रेल की पटरी बोलते हैं। देखो ध्यान सब लोग, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि ये ग्राफ हो गया, कोई मार्कर नहीं पड़ा हुआ है। इधर देखो, एक लाइन ऐसे है तो दूसरी बेटा इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है इस तरीके से, मतलब हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझो सब लोग। ये बेटा डायरेक्शन और ये पोजीशन। सर डायरेक्शन कैसे, पोजीशन कैसे बताते? एक्चुअल में क्या है बेटा कि यहां तो लिख देता हूं सॉल्यूशन, एक सेकंड ऐसे लिखते हैं। यहां सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? कंडीशन ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ लाइन, ठीक है। और यहां रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। तो एक तो ढक्कन लगा सका इसका ढंग से। देखो सब, यहां बेटा कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, ये एक्चुअल में क्या है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, कोई नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो भैया एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो कैसा सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। चलिए या नॉर्मल लिखता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, कंडीशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट, भाई इंटरसेक्ट करती है इसमें, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है? देखो सब लोग, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और लाला c1 अपॉन c2। ये होता है बेटा, ये होता है डायरेक्शन का और ये होता है बेटा किसका? पोजीशन का। डायरेक्शन अगर सेम है तो इक्वल्स टू, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू। पोजीशन सेम है तो इक्वल्स टू, नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू। इनमें भैया डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू। पोजीशन सेम है भैया जी, ऐसे और ये ऐसे, नहीं है तो यहां भी नॉट इक्वल्स टू। समझ में आया कि नहीं है? चलो ध्यान समझो। इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, एक मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। सेकंड बेटा पैरेलल केस। पैरेलल यहां लिख देता हूं, पैरेलल केस। नंबर कंडीशन ऑफ लाइन पैरेलल। चलो अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं भाई इसमें? क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? तो एक, जब मैंने कहा ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। बेटा क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। चलिए अच्छी बात है। कंडीशन ऑफ लाइन पैरेलल। अब कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। मैंने कहा यहां डायरेक्शन और यहां बेटा पोजीशन। देखा जाए तो डायरेक्शन कैसी है दोनों की? इक्वल, मतलब सेम है ना, तो दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन
वहीं अगर पोजीशन की बात करें तो अलग अलग है भाई, ये कहां, तो यहां आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। क्या होगा ये? चलिए छोटी मोटी बात है, ध्यान रखा करो। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में लाला सॉल्यूशन देखो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है ना, तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे बेटा? इनफाइनाइट। चलिए अच्छी बात है। बात करें बेटा कंडीशन ऑफ लाइन, कैसी है बेटा? ओवरलैप। कैसी है? ओवरलैप। चलिए अच्छी बात है। रिलेशन की बात करें तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। देखा जाए तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों सेम है, ओवरलैप है ना, डायरेक्शन भी सेम है और पोजीशन भी कैसी है? सेम। यहां से क्वेश्चन में पूछता है बेटा। क्लियर है ना? ठीक है।